सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क और शीट के बारे में. सो हाई ऑल, दिस इज धनवंत पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट. सो वॉच द वीडियो टिल एंड you will know it all. So let's get started with how to find electric field due to uniformly charged disk. लेकिन before I get started, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क को. तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के वजह से एक्सिस के एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. इस वीडियो में हम सेम टू सेम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की जगह हम बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की. अब क्या होता है, आप याद करो, अगर आपको याद हो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, या हम सेंटर ऑफ मास किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, है ना. तो जो कोई ये सारी चीज़ें हमने 11th स्टैंडर्ड में कर रखी है, वहाँ पे हम डिस्क वाले सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. डिस्क को हम छोटी छोटी रिंग्स में तोड़ते हैं और फिर रिंग्स को इंटीग्रेट करते हैं. सही है क्या? सेम चीज़, सेम पैटर्न, सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक डिस्क यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा. ठीक है, तो मान लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है. ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना. तो सिग्मा विल बी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया. ठीक है, और ये जो रिंग है, ये जो डिस्क है, इसका टोटल रेडियस है कैपिटल आर. करेक्ट, कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस डिस्क. अब मैं क्या करूँगा, इस डिस्क में आर डिस्टेंस पे जाके, छोटे आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटी रिंग कट कर लूँगा. ठीक है, एक छोटी रिंग कट कर लूँगा आर डिस्टेंस पे जाके. और ये जो रिंग है, ये रिंग की थिकनेस को मैं ले लूँगा कितना, डी आर. क्या ले लूँगा इसकी थिकनेस को, डी आर. करेक्ट है क्या? तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस की एक रिंग कट कर ली. अब ये जो रिंग है यहाँ पे, मैं इसको एक इसका साइड एंगल भी बना देता हूँ, है ना, जैसा हम रिंग के केस में बना रहे थे. तो ये मेरी डिस्क हो गई जो पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. इसके सेंटर से एग्जैक्टली एक्स डिस्टेंस दूरी पर मैं एक पॉइंट P बना रहा हूँ, जिस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है. सही है क्या? अच्छा, इस रिंग में यहाँ पे ये जो डिस्क मैंने बना रखी है साइड एंगल वाली, इसमें अगर आप देखो तो ये रिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी. करेक्ट है? अच्छा, अब P पॉइंट पे मुझे रिंग की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है ये तो पता है ना. अभी हमने लास्ट वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया था. तो और ये भी चीज़ हमको पता है कि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रिंग, है ना. और ये हो जाएगा कितना, छोटी सी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी डी. सही है. अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखो कि डी आर अगर इसकी थिकनेस है, तो सबसे पहले ये जो मैंने रिंग कंसिडर किया, इस पर चार्ज कितना होगा, है ना. तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए होगा. तो क्या यहाँ से मैं क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ. तो जो मेरा छोटा सा चार्ज डी क्यू हो जाएगा, क्या मैं उसको सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दैट छोटा सा रिंग विल बी सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस. सर्कमफरेंस आएगा 2πr, 2π छोटू आर आना चाहिए क्योंकि मैं छोटू आर रेडियस ले रहा हूँ, है ना, उस रिंग का. और वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, थिकनेस ऑफ रिंग के साथ, विच इज़ डी आर. करेक्ट. तो मेरा जो छोटा सा चार्ज आएगा इस रिंग के ऊपर, वो हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2πr इंटू डी आर. करेक्ट. चलो, अब ये डी ई की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इसको डिराइव कर रखा है कि ये आता है कितना, के क्यू. तो यहाँ पे मुझे डी क्यू लिखना पड़ेगा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना. अच्छा, एक उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट को, इस रिंग को अगर P पॉइंट से ज्वाइन करूँ, तो ये जो रेडियस है ये है छोटा r. करेक्ट. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आने वाला है ये अंडर रूट ऑफ छोटा r प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है. करेक्ट. तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था, इसमें नीचे था छोटा r प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. वैसे वहाँ पे कैपिटल आर हुआ करता था, लेकिन बिकॉज कैपिटल आर वॉज द रेडियस ऑफ दैट एंटायर रिंग, यहाँ पे मेरे रिंग का रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए मुझे नीचे लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर छोटा आर, है ना, छोटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2. करेक्ट है. चलो, अब क्या करेंगे, डी क्यू की जगह मैं वैल्यू पुटअप कर दूँ, है ना. तो मेरा डी ई क्या हो जाएगा, के डी क्यू की जगह आई कैन पुट सिग्मा 2πr डी आर. एक्स यहाँ पे एक पहले से रखा हुआ है, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 एज इट इज़ हो जाएगा.
करेक्ट है। चलो अब क्या करना है, अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे डी को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, विच इज़ नथिंग बट यहाँ से मैं कॉमन या कॉन्स्टेंट्स क्या क्या टर्म है वो जो बाहर निकाल सकता हूँ। के कॉन्स्टेंट है तो के को बाहर निकाल लेता हूँ, सिग्मा को बाहर निकाल सकता हूँ, 2 पाई को बाहर निकाल सकता हूँ, एक्स को भी बाहर निकाल सकता हूँ, करेक्ट। और तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, करेक्ट है, बस यही बचेगा। सही है। अब देखो, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ चालू होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कि इस तरीके के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब ऐसे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है मैथ्स में, जो आप आने वाले समय में पढ़ोगे, या हो सकता है आपने पढ़ भी लिया ऑलरेडी। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करते हैं टी स्क्वायर से, है ना। मतलब एक कोई नया जो वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरा x कांस्टेंट है और r मेरा वेरिएबल है ना, क्योंकि x डिस्टेंस पे जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो x तो मेरा कांस्टेंट है, जो मेरा r है, रेडियस है जो छोटी सी रिंग का, वो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल R तक, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा r वेरिएबल है, अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2r dr, और राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 2t dt, करेक्ट। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और मुझे मिल जाएगा r dr इज इक्वल्स टू टी डी टी। तो बेसिकली मैं आर डी आर को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, टी डी टी से, सही है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखो कि लिमिट्स क्या लगेगी। मेरी आर की लिमिट्स क्या है, आर इज इक्वल्स टू 0 से आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर तक, करेक्ट। तो जब आर इज इक्वल्स टू 0 है तब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आर इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुटअप करो इस एक्सप्रेशन में, आर इज इक्वल्स टू 0 डलेगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो टी बेसिकली इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा, करेक्ट। और जब r इज इक्वल्स टू कैपिटल R डलेगा तो ये हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये मैंने जो r की लिमिट्स थी उसको अब मैंने t के लिमिट्स में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। और अब मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स कर दूंगा, तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल्स टू k, जो है k को मैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, है ना। और इसके साथ में यहाँ पे सिग्मा है, 2 पाई है, x है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, आर डी आर कैन बी रिप्लेस्ड बाय टी डी टी, करेक्ट। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने टी स्क्वायर माना है, टी स्क्वायर का पावर 3/2 करने से मुझे क्या मिल जाएगा, टी क्यूब मिल जाएगा, सही है। चलो अब यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो आई विल गेट सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन के अंदर मुझे मिलेगा dt अपॉन टी का स्क्वायर, करेक्ट है। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्या मिलेगी वो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/t हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो मैं यहाँ पे मिस कर गया वो ये कि मैंने लिमिट्स नहीं डाली, है ना। तो t की मुझे लिमिट डालनी पड़ेगी। t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, x से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक, करेक्ट। सेम लिमिट यहाँ पे भी लगेगी, x से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक, करेक्ट। और वही लिमिट यहाँ पे भी लगेगी, x से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक, करेक्ट। चलो इसको आगे सॉल्व करें। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल चुका था, अभी तक मुझे मिला है E इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे था -1/t, और x है लोअर लिमिट, अपर लिमिट है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। चलो तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज़ रहने देंगे, और मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो मैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दूंगा, मुझे मिलेगा 1/x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया। तो मैं जो x बाहर था उसको अंदर भेज दूँ क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, x को अगर मैंने अंदर भेज दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क at a distance x from the center of a ring on the axis of the disk, सही है क्या। तो बेसिकली मैंने फाइंड आउट क्या किया कि अगर मेरे पास एक डिस्क है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ऐसे डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके
ऑन द एक्सिस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आप इसको डायरेक्टली याद कर सको तो याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं पे आपको इसका यूज़ करना पड़ जाए या हो सकता है आपको इसका डायरेक्ट सवाल आ जाए। अगर ये एग्जैक्ट फार्मूला याद नहीं भी रहता है तो भी आपको ये हमने डिराइव कैसे किया ये समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेम फिनोमेना, ये सेम कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो हमने 11th में भी यूज़ किया है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स एंड ऑल में, और वो सेम फिनोमेना यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ ना रिपीटेटिव है और फिजिक्स में इस तरीके की चीज़ें बहुत बार रिपीट होती रहेगी, तो इसीलिए डेरिवेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और बहुत खास चीज़ जो हमने एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व किया है, वो भी एक खास तरीका, वो भी एक खास चीज़ है इस सवाल की। तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें समझ लेना। अगर कहीं पे भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, वीडियो को पीछे करना, वापस से पार्ट रिवॉच करना, पूरा रिवॉच करके वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पूरा सॉल्व भी करके देखना, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है और यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो भी आपका मैच कर रहा है। सही है क्या? नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई तो क्या मैं इसको यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? ये देख लेते हैं। सही है, लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू इनफाइनाइट शीट, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपकी नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट उन लोगों की भी फिजिक्स में हेल्प हो सके। सही, चलो अब यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक बहुत बड़े साइज़ की, इनफाइनाइट साइज़ की एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, करेक्ट। और इस शीट के वजह से मैं एट सम डिस्टेंस, लेट्स से एट डिस्टेंस x फ्रॉम द शीट, मैं एक पॉइंट P मान लेता हूँ और इस P पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सही है क्या? चलो अब इसके लिए किया क्या जाए? तो इसके लिए एक आइडिया जो दिमाग में आ सकता है वो ये कि सर अभी अभी तो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ना। ये जो डिस्क है, देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ड्रॉ नहीं की, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये जो डिस्क है ये पूरी की पूरी कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है ना। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ है, करेक्ट। ये जो पूरी की पूरी डिस्क है ये सॉलिड डिस्क है ऑफ कोर्स, है ना। तो ये जो सॉलिड डिस्क है इसके ऊपर पूरा का पूरा जो चार्ज है वो स्प्रेडेड है, करेक्ट। क्या मैं इसी डिस्क को इनफाइनाइट रेडियस का बना दूँ? अगर मैंने इसी डिस्क को इनफाइनाइट रेडियस का बना दिया तो उसका भी तो मतलब सेम हुआ कि वो एक इनफाइनाइट शीट हो गई, है ना। इनफाइनाइट शीट में कहीं पे भी मुझे रेक्टेंगुलर शेप तो बोला नहीं है और साथ ही साथ इनफाइनाइट शीट बोला है, तो वो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो मुझे उसका शेप एक्चुअल में पता भी नहीं है। तो क्यों ना मैं एक इनफाइनाइट साइज़ का डिस्क ले लूँ और उसी को मैं इनफाइनाइट शीट बोल दूँ, है ना। तो दिस मेक्स सेंस एज वेल। सही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना पहले डिस्क वाला जो इक्वेशन आया है वो लिख लेता हूँ। डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिली थी, ध्यान से देखो, मुझे मिला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आया था 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, यही था। दिखा दो एक बार फिर से, ये देखो ये एक्सप्रेशन हमने अभी अभी डिराइव किया, करेक्ट। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। क्या मैं यहाँ पर कैपिटल आर टेंड्स टू इन्फिनिटी करके देखूँ? क्योंकि जब कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ डिस्क इन्फिनिटी हो जाएगा तो मेरी इनफाइनाइट शीट ही तो बन जाएगी। सही है, तो आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करने से मुझे क्या मिलेगा? ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, और ये देखो ये वाला जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर में आर है। अगर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो गया तो ये जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 विल बी 1 और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस becomes electric field due to infinitely charged sheet at any point। अब यहाँ पे देखो, अब ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, है ना। ये सिग्मा इसकी क्या है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी? चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इस इनफाइनाइट शीट की। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज़ तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो बेसिकली एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस x। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मेरा x डिस्टेंस था, जिस डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा था, इस एक्सप्रेशन में कहीं x है ही नहीं। तो बेसिकली इनफाइनाइट शीट से आप पास में रहो या जितना भी दूर होते जाओ, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम रहेगी, विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दिस इज द सेम फिनोमेना विच विल बी ऑल्सो यूजिंग इनटू कैपेसिटर्स, है ना। तो जब हम कैपेसिटर सॉल्व करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी बार यूज़ आने वाला है और ये वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ये चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझ के याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई दोनों जो चीज़ें हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी आपको समझ में
आई होगी, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी क्वेरी हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद इट। अगर कोई क्वेरी नहीं भी हो तो भी आई एम वेरी मच ओपन फॉर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दैट यू माइट हैव फॉर दीज वीडियोज़, एंड आई विल बी more than happy to read all of those comments, all of those feedbacks from you, and improvise on all of those things in coming videos. So I'll see you again in the next video. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.